हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के इस दौर में अंग्रेजी का बहुत ही डिमांड रहता है। चाहे आप जिस भी फील्ड में जाइए, देखिए बैंकिंग सेक्टर में जाइए, रेलवे में जाइए, मेडिकल लाइन में जाइए, हर जगह अंग्रेजी का डिमांड है। और आज हम अंग्रेजी पे ही बात करने वाले हैं और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हाउ टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी कैसे सीखे। मेरे पास बहुत सारा बच्चों का कमेंट आता है कि सर मुझे अंग्रेजी सीखना है, कैसे सीखे, ऐसा क्या करें कि अंग्रेजी बोलना आ जाए, अंग्रेजी पढ़ना आ जाए, अंग्रेजी लिखना आ जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले अंग्रेजी सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सब सोचता है कि प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मुझे तो अंग्रेजी आता ही नहीं है, फिर हम प्रैक्टिस करें कैसे। तो देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है स्पीकिंग। बच्चे स्पीकिंग नहीं करते हैं। स्पीकिंग मतलब आपको प्रैक्टिस करना है बोलकर। अब बच्चे घबराते हैं कि सर कैसे बोले, मुझे तो अंग्रेजी का एक भी वर्ड नहीं आता है। मैं कहता हूँ आपको बहुत सारा वर्ड आता है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप कभी ये सोचे हैं कि जिस बच्चे का जन्म ब्रिटेन में हुआ है, वो बच्चे जब छोटे रहते हैं उस टाइम से ही वो अंग्रेजी बोलने का शुरुआत कर देते हैं, और हम लोग बड़े होकर के अंग्रेजी सीखते हैं, यानी हम लोगों को सीखना पड़ता है। जबकि ब्रिटेन वाले बच्चों को अंग्रेजी ऑटोमेटिक आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी भारत की मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा का है वो हिंदी है। और तो और हमारे देश में हमारे बच्चों का जो माहौल रहता है वो सब हिंदी का ही रहता है। हमारे बच्चे विद्यालय जाते हैं, वहाँ पे हिंदी में बात होती है। बच्चे आपके जिसके साथ खेलते हैं, जिसके साथ रहना है, घर में माता पिता हिंदी बोलते हैं, बच्चे का जो दोस्त है वो हिंदी बोलता है। हम बच्चों को दुकान भेजते हैं कुछ लाने के लिए, वहाँ पे दुकानदार साहब हिंदी बोलते हैं। यानी हम लोग का जो है माहौल ही हिंदी का है। इसीलिए हमारे बच्चों को हिंदी तो बहुत ही अच्छे ढंग से आता है, लेकिन अंग्रेजी सीखना पड़ता है। अगर आप यही ब्रिटेन वाले बच्चों का बात करें, तो वो बच्चे जब छोटे रहते हैं, जैसे वो छोटे से बड़े होते हैं तो वो बोलना प्रारंभ करते हैं मम्मी, डैडी, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा। वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में अंग्रेजी है। वो बच्चे जब अपने दोस्तों के साथ प्लेइंग करने जाते हैं, यानी खेलने जाते हैं, वहाँ पे अंग्रेजी है। यानी कहने का सेंस ये है दोस्तों कि ब्रिटेन में रहने वाले बच्चों का या इंग्लैंड में रहने वाले बच्चों का माहौल ही अंग्रेजी का है, इसलिए उसे अंग्रेजी सीखना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक सीख जाता है। और हम लोगों के बच्चों को अंग्रेजी सीखना पड़ता है। रीज़न क्या है? हम लोग का माहौल हिंदी का है, और अंग्रेजी बोलने के लिए या पढ़ने के लिए अंग्रेजी सीखना पड़ता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजी का प्रैक्टिस देखिए, सबसे पहले स्पीकिंग करके होगा। स्पीकिंग कैसे होगा दोस्तों? देखिए, आपके घर में जो भी बच्चे हैं, मैं ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए भी बना रहा हूँ और उन पेरेंट्स के लिए भी बना रहा हूँ जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी सीखे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं, सर मेरा भी बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है। तो पेरेंट्स से भी ये हम कहना चाहते हैं, क्योंकि आप जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपके बच्चे अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। बच्चे को पढ़ाने में सबसे बड़ा रोल उसके पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स का काम होता है पेरेंटिंग करना। बहुत माता पिता ऐसे भी मैंने देखा है, सोचता है कि अगर हम अपने बच्चों को बहुत ही बड़े स्कूल में लिखा देंगे नाम, तो वो अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता बहुत ही बड़े स्कूल में नाम लिखा देते हैं बच्चों को, वहाँ तो फैकल्टी बहुत अच्छी है, सुविधा अच्छी है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं पढ़ पाते। क्यों? उस बच्चे का जो पेरेंटिंग है, यानी माता पिता का जो सहयोग होता है, वो बचपन से सही से नहीं मिला। अगर
वो काम आप सही से करते हैं तो आप मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे भी और बोल भी पाएंगे। तो प्रैक्टिस कैसे करना है आपको ये घर में ध्यान देना है। आप पेरेंट्स हैं, बच्चे एनी टाइम आपके पास रहते हैं। तो आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चे का हर एक हैबिट्स पता होता है। आपको बच्चे का हर आदत आपको पता होता है कि हमारे बच्चे किसके साथ खेलते हैं, कितने बजे स्कूल जाते हैं, कितने बजे कोचिंग जाते हैं, कितना टाइम वो फ्री बचता है उसके पास खेलने के लिए, वो घर में कब पढ़ाई करने के लिए बैठता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जितने टाइम आपके सामने रहता है वो बच्चा, उतने टाइम में आप बच्चों को देखें कि उस बच्चे के मुंह से जो वर्ड निकल रहा है वो इंग्लिश निकल रहा है कि नहीं। वो प्रैक्टिस आप भी करवा सकते हैं और बच्चे खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, यानी आप पेरेंट्स हैं, यानी आप जब तक पेरेंटिंग नहीं करेंगे तो बच्चे अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। कहने का मतलब ये है जैसे आप बच्चे घर में पानी मांग रहे हैं तो आप उसे बोलिए बाबू पानी नहीं वाटर बोलो। क्या बोलना है? वाटर बोलना है आपको। अगर बच्चे को दूध चाहिए तो उस बच्चे को बताइए दूध नहीं मिल्क बोलो। बच्चे को नमक चाहिए तो उस बच्चे को आप सिखाइए। फिर देखिए आपको क्या करना है, जैसा कि ऐसा ही छोटा छोटा वर्ड आपको देखना है, जितना आपको पता हो वो वर्ड पे आपको ध्यान देना है, फिर बच्चों को बताना है। जैसे अगर बच्चे आपसे नमक मांग रहे कि माँ मुझे नमक दो, तो आपको उसी टाइम इंटरप्ट करना है बच्चे को कि बाबू नमक नहीं, तुमको बोलना है माँ मुझे सॉल्ट दो, माँ मुझे सॉल्ट दो। जैसे आप बच्चा नमक मांग रहा है तो उसे आपको बताना है कि नमक नहीं सॉल्ट दो, सॉल्ट। ऐसा ही छोटा छोटा बहुत सारा वर्ड है जो आपके घर में यूज होता है और बच्चे याद भी करते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करवाना है बच्चे को। देखिए स्पीकिंग के बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है रीडिंग। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं सर मेरे बच्चा किताब नहीं पढ़ता है घर में, मेरा बच्चा कभी बुक रीडिंग नहीं करता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या कोचिंग भेजते हैं तो स्कूल में जब तक बच्चा रहता है तो वहाँ का जिम्मेवारी वहाँ के टीचर का होता है। वो ये देखता है बच्चा क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। कोचिंग जाता है तो बच्चा, कोचिंग वाले टीचर देखते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या होमवर्क दिया। लेकिन जब बच्चा घर में रहता है तो ये जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए। ये मैं पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स शिकायत लेकर के आते हैं कि सर हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो जब तक बच्चे घर में हैं तो ये काम आपका है, आप बच्चों पे ध्यान दें वो बच्चा रीडिंग करता है कि नहीं। चलिए स्पीकिंग तो हो गया, बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है, छोटा छोटा वर्ड यूज कर रहा है, लेकिन बुक भी तो रीडिंग करना चाहिए। जब तक रीडिंग नहीं करेगा बच्चा किताब पढ़ेगा कैसे। तो दूसरा टॉपिक है बच्चों को ये बोलिए कि वो बच्चा रीडिंग करेगा, यानी प्रैक्टिस पढ़कर भी करना होगा। फिर तीसरा टॉपिक देखिए हम लिखे हैं राइटिंग। अब ये राइटिंग क्या है? अब बच्चे देखिए बोलना सीख गए, छोटे छोटे वर्ड को बोल रहे हैं, बुक भी रीडिंग कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक है राइटिंग। बहुत सारे बच्चे राइटिंग नहीं लिखते हैं, इसके वजह से बच्चों का राइटिंग खराब हो जाती है। तो आप बच्चों को बोले लिख कर प्रैक्टिस करने के लिए। लिखने से ये प्रॉफिट होगा, आपके बच्चों का राइटिंग अच्छा होगा और लिखने का हैबिट्स भी बनेगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे अंग्रेजी सीखें तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है MSCC स्टडी मस्ती। जय हिंद।